Alright kids, welcome back to the online class. I hope आप सब ठीक होंगे. So continuing from our previous class, जहां हमने question number 1 attempt किया था, introduction to your first ever basic trial balance and basic financial statements. हमने last class में question 1 attempt किया था. बहुत simple सा question था हमारा, बहुत basic question था with very minimum information, with very minimal information. ये सवाल था हमारे पास और सर हमने इसकी आईएस कंप्लीट की थी, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट की थी, हमने इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया था. हमारे पास कंटिन्यूशन में क्वेश्चंस हैं. इट्स अ सीक्वेंशियल लर्निंग. क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 में अगर हम मूव कर रहे हैं, जो कि हम आज अटैम्प्ट करेंगे आज की क्लास में, तो हम ये देख रहे हैं कि सर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के ट्रायल बैलेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बल्कि ट्रायल बैलेंस में तो डिफरेंस ही नहीं है. इफ यू गाइस कैन quickly have a look on the trial balance of question number 1 जो हमने लास्ट क्लास में अटैम्प्ट किया, ट्रायल बैलेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो आप गौर से देखें, आप फोकस कीजिएगा. सर वी हैव प्रीमिसेस, मोटर व्हीकल, मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, कैश, बैंक सेल्स, परचेजेस, इन्वेंट्री, वेजेस, रेंट, हीट एंड लाइट, ड्राइंग्स एंड कैपिटल. नोट कीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. गौर से देखिएगा, द टोटल ऑफ द डेबिट and the credits are 266,500. राइट. एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग इन्वेंट्री के रिगार्डिंग. ये हमने लास्ट क्लास में अटैम्प्ट किया था. अब आज ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें अटैम्प्ट करना है. अगर आप गौर से इसका ट्रायल बैलेंस देखो, प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल, मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, कैश, बैंक सेल्स, परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री, वेजेस, रेंट, हीट एंड लाइट, ड्राइंग्स, कैपिटल, and the totals of the debit and the credits same 266,500. तो आप नोट करो that the trial balance values and the trial balance details are exactly same as coming from question number 1. सवाल लास्ट क्लास में भी ये रेस किया था हमने, लास्ट क्लास के बिल्कुल आखिरी मिनट में सवाल रेस किया था. Then sir, what is the difference in question number 1 and question number 2? The only difference is the additional information number 2. ओनली डिफरेंस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2. अब एक काम ये करता हूं, नोट कीजिएगा, आपको क्रॉस चेक कराने के लिए मैं जल्दी से ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो हमने पोजीशंस हाईलाइट की थी, सर ये मैं एज इट इज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 पे प्लेस कर रहा हूं. ये एज इट इज वर्किंग हमारे पास आ जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं है हमारे पास. बाकी हमें सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा पढ़नी है, एंड दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2. हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा पढ़नी है, एंड दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2. चलें, वील रीड दिस आउट. हम ये क्वेश्चन नंबर, हम इंफॉर्मेशन नंबर 2 पढ़ते हैं, वेरी क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या लिखा है, बोल क्या रहा है, और इसको इसको एडजस्ट कैसे करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. नोट कीजिएगा, कहता है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, द ओनर विदड्रॉ 1500 अमाउंट ऑफ कैश. ओनर ने साल के दौरान, जो भी ओनर है उसने साल के दौरान 1500 कैश विदड्रॉ किया, निकाला, एंड 5000 अमाउंट ऑफ गुड्स, और 5000 रुपए के गुड्स निकाले. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ओनर सबसे पहले तो विड्रॉ कर रहा है. विड्रॉ का मतलब है ड्रॉइंग्स. एम आई राइट अबाउट इट? विड्रॉ का मतलब है ड्रॉइंग्स. तो बताएं जरा, देख के इस इंफॉर्मेशन को देख के बताएं, ओनर कितनी चीजें निकाल रहा है बिजनेस से? यस प्लीज. अब्दुल्ला, आमना, अरसलान, ईमान, समील, रैयान, शायान, ओनर टोटल कितनी चीजें निकाल रहा है बिजनेस से? 2 चीजें निकाल रहा है. राइट, ओनर टोटल बिजनेस से 2 चीजें निकाल रहा है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है. ओनर बिजनेस से 2 चीजें निकाल रहा है. सर एक एक कैश निकाल रहा है और एक गुड्स निकाल रहा है. अब अंडरस्टैंड करना, ये 2 अलग अलग ड्राइंग्स हैं. एक को हम कहेंगे, प्लीज गौर से देखिएगा, आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, एक को हम कहेंगे कैश ड्राइंग्स
और एक को हम कहेंगे गुड्स ड्राइंग्स। अच्छा, ये देख के बताओ कैश कितना निकाला है ओनर ने। आपके सामने मौजूद है, कैश कितना निकाला है ओनर ने। कैश कितना निकाला है ओनर ने। हाउ मच कैश हैज ही टेकन आउट। हाउ मच कैश हैज ही टेकन आउट। 1500। वेरी गुड, वेरी गुड। 1500, 1500 कैश निकाला है ओनर ने। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आगे देखिएगा ये क्या कह रहा है। कह रहा है नो रिकॉर्डिंग हैज बीन मेड। इसका मतलब है, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, ओनर ने 1500 कैश निकाला। ओनर ने 1500 कैश निकाला, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ओनर ने 1500 कैश निकाला। अब ये पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करूं, ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक साथ हो रही थी, उसमें ओनर ने जल्दबाजी में या ओनर ने कोई 1500 रुपए निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पेमेंट के लिए, और वो 1500 रुपए निकाल के बिजनेस से चले गया। ये रिकॉर्ड करना मिस हो गया बुक कीपर की तरफ से। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रियलिस्टिक, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इसमें दो ड्राइंग्स हैं, एक कैश की ड्राइंग्स हैं, एक गुड्स की ड्राइंग्स हैं। एक को कहेंगे अनरिकॉर्डेड कैश ड्राइंग्स और एक को कहेंगे अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स। आपने सवाल बिल्कुल ठीक पूछा है कि सर आर दीज अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स। एक अनरिकॉर्डेड कैश ड्राइंग्स है और एक अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स हैं। हम दोनों को अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स नहीं कहेंगे और हम दोनों को अनरिकॉर्डेड कैश ड्राइंग्स नहीं कहेंगे। गॉट इट बेटा? ठीक है, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ओके, परफेक्ट। अब एक बात मुझे बताओ, सर रिकॉर्ड नहीं हुई तो क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्या इसको एडजस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, डेफिनेटली करना पड़ेगा। द एडजस्टमेंट इज नीडेड, दिस एडजस्टमेंट इज नीडेड। अब आप मुझे ये बताओ, ओनर ने पैसे निकाले बिजनेस से, क्या ड्राइंग्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? ओनर ने बिजनेस से कैश निकाला, क्या ड्राइंग्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? परफेक्ट, बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। राइट, अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा। ऑलरेडी बिजनेस में कितनी ड्राइंग्स लिखी हुई हैं? ऑलरेडी बिजनेस में कितनी ड्राइंग्स लिखी हुई हैं? सर 25,000 लिखी हुई हैं, ये रिकॉर्डेड है। आप नोट करो, ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स। इसके बारे में लास्ट क्लास में बताया है, इसके बारे में लास्ट क्लास में बताया है कि सर ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं, मतलब ये ट्रायल बैलेंस में आ रही हैं, ये हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, इनको हमें कुछ नहीं करना, ये रिकॉर्डेड हैं। लेकिन जो अनरिकॉर्डेड हैं, नोट कीजिएगा, उसको ऐड करेंगे ड्राइंग्स में। पहले तो 1500 ऐड करेंगे क्योंकि ओनर ने 1500 रुपए कैश निकाला है, तो ड्राइंग्स बढ़ रही हैं। अच्छा ये बताओ, ओनर ने कैश निकाला तो कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बताओ, ओनर ने जब बिजनेस से कैश निकाल लिया तो बिजनेस का कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है? यस प्लीज। ओके ईमान, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समील बिल्कुल ठीक है। अरसलान बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला परफेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ भाई, तो रैयान, रैयान, शायान, वेयर आर यू गाइस? ओके ओके, आमना का मैसेज, ओके आमना कह रही है डिक्रीज, शायान कह रहे हैं डिक्रीज। परफेक्ट परफेक्ट। रैयान, वेयर आर यू बेटा? मैसेज नहीं आया। ओके, तो अब आप मुझे देखिए, अब आप अंडरस्टैंड करें, सर कैश कम हो रहा है, तो कैश जो कि है 21,000, कैश जो कि है 21,000, 1500 माइनस करेंगे। अच्छा अब आप मुझे बताओ, समझना इस बात को, क्या दोनों अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स हो गई? कैश को कम कर दिया, ड्राइंग्स बढ़ा दी, डबल एंट्री हो गई। ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, डबल एंट्री हो गई, कैश की रिकॉर्डिंग हो गई। अब आप बताओ, कैश के अलावा ओनर ने और क्या निकाला बिजनेस से? कैश के अलावा ओनर ने बिजनेस से और क्या निकाला? वेरी गुड, गुड्स। बिल्कुल ठीक। मैंने क्या बोला? वेरी गुड, गुड्स। हाँ, अच्छा, बिल्कुल ठीक बेटा, गुड्स निकाले। अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या ड्राइंग्स हो रही हैं? क्या ड्राइंग्स हो रही हैं? गुड्स निकालने को भी ड्राइंग्स कहेंगे, गुड्स निकालने को भी ड्राइंग्स कहेंगे, और ड्राइंग्स बढ़ रही हैं तो ड्राइंग्स में 5,000 ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स में
5000 ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे भी हमारी ड्राइंग्स बढ़ रही हैं। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, आई एम रेजिंग अ पॉइंट एंड नोटिफाइंग यू वन थिंग, और फिर एक नोट लिखूंगा तो आपको पूरी बात मेरी समझ आ जाएगी। अब्दुल्ला, आमना, अरसलान, ईमान, समील, रियान, शायान, फोकस करिएगा बच्चों। आप मुझे ये बताएं सर, गुड्स निकाले ओनर ने तो ड्राइंग्स बढ़ रही हैं, हमने ड्राइंग्स में डेबिट कर दिया, ड्राइंग्स में ऐड कर दिया, ड्राइंग्स को बढ़ा दिया, लेकिन सर हमें तो यहां कहीं गुड्स के नाम से कोई अकाउंट ही नहीं नजर आ रहा। सर हमें तो यहां गुड्स के नाम से कोई अकाउंट ही नजर नहीं आ रहा। हाँ, हमने लास्ट टाइम कैश को माइनस किया, आपने सर लास्ट में कैश को माइनस किया, कैश निकाला था तो कैश का अकाउंट तो यहां मौजूद था, कैश का अकाउंट तो यहां मौजूद था। अब सर यहाँ गुड्स का तो कोई अकाउंट नहीं है। क्या बात है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने क्वेश्चन रेस किया है। हाँ एग्जैक्टली ईमान, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल यही है। अब अब्दुल्ला और ईमान दोनों ने क्वेश्चन मार्क के साथ भेजा है सर, परचेजेस। आपने आइडेंटिफाई तो सही किया है, लेकिन आपको इसकी रीजनिंग भी पता होनी चाहिए, लॉजिक पता होनी चाहिए कि सर हम परचेजेस से क्यों माइनस करेंगे इसको। ये तो जैसे कैश को माइनस किया, कैश निकाला तो कैश को कम कर दिया, ऐसे परचेजेस को क्यों माइनस करेंगे जब गुड्स निकाल रहे हैं। तो पहले नोट लिख रहा हूं और फिर आपको उसकी रीजनिंग दे रहा हूं, फोकस कर लीजिएगा। आपके सामने नोट लिख रहा हूं, नोट पे फोकस कर लीजिएगा। नोट, गुड्स drawings are always deducted from, ये देखिए क्या लिख रहा हूं, परचेजेस। गुड्स ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। नहीं समील बेटा, क्या हो गया समील बेटा, परचेजेस स्पेशल एक्सपेंस होता है, परचेजेस स्पेशल एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है, कॉस्ट है हमारी। Goods drawings are always deducted from purchases because previously because previously these goods were part of purchases। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सब लोग, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, मुझे क्विकली जवाब दीजिएगा, तो बहुत अच्छे से आपको बात समझ आ जाएगी कि जो पॉइंट मैं रेस करना चाह रहा हूं, बहुत अच्छे से बात समझ आ जाएगी। मुझे ये बताएं, मैं एक ट्रेडर हूं, इंपोर्ट करता हूं लैपटॉप्स और यहां कराची में बेचता हूं। मैंने लैपटॉप्स खरीदे, बताओ लैपटॉप्स खरीदने को हम क्या कहते हैं। I purchased laptops, I bought laptops, I imported laptops। बताओ लैपटॉप खरीदने को हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। What do we say buying laptops in accounting? Yes please। बिल्कुल ठीक है समील, बिल्कुल ठीक है बेटा। आमना बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक। What about अब्दुल्ला, रयान, ईमान, अरसलान, शायान, बिल्कुल ठीक बेटा, ईमान बिल्कुल ठीक। हमने पढ़ा है ना परचेजेस कहते हैं। अब अंडरस्टैंड करना, मैंने गुड्स खरीदे हैं, मैंने लैपटॉप खरीदे हैं 10 लाख रुपए के, मैंने लैपटॉप खरीदे हैं 10 लाख रुपए के, मेरी परचेजेस 10 लाख रुपीज की हो गई। राइट, मेरी मेरी परचेजेस 10 लाख रुपीज की हो गई। वो तमाम लैपटॉप्स उस परचेजेस में इंक्लूडेड हैं, वो तमाम लैपटॉप्स उस परचेजेस में इंक्लूडेड है 10 लाख रुपीज की। अच्छा ये बताओ मैंने लैपटॉप खरीदे क्यों हैं, वाई वाई आई हैव बॉट दीज लैपटॉप्स, why I have bought these laptops, what's the purpose of buying these laptops? Yes please, what is the purpose? Yes, to sell। नहीं अरसलान, मैं अगर यूज करूंगा तो वो परचेजेस नहीं कहलाएगा। अगर मैं बिजनेस के यूज करने के लिए खरीद रहा हूं तो वो फिर परचेजेस नहीं कहलाएगा। परचेजेस की डेफिनेशन ही है गुड्स बॉट फॉर रीसेलिंग पर्पस। परचेजेस की ये डेफिनेशन है, गुड्स बॉट फॉर रीसेलिंग पर्पस। बिल्कुल ठीक बच्चों, टू सेल देम, राइट,
business purpose, to sell them, right, to sell them. अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने 10 लाख रुपए के लैपटॉप्स खरीदे ताकि मैं इन्हें बेच सकूं, ताकि मैं इन्हें सेल कर सकूं, यही मेरा बिजनेस है। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। अब उनमें से एक लैपटॉप मैं निकाल कर घर ले गया अपने घर के यूज के लिए, क्या मैंने वो लैपटॉप सेल किया? डिड आई सोल्ड दैट लैपटॉप? मैंने बिजनेस से एक लैपटॉप निकाल लिया और अपने घर ले गया घर के यूज के लिए, क्या मैंने उस लैपटॉप को सेल किया? बताएं जरा, डिड आई सोल्ड दैट लैपटॉप? डिड आई सोल्ड दैट लैपटॉप? नो सर, मैंने वो लैपटॉप सेल नहीं किया। अब अंडरस्टैंड करना, क्या ये ड्राइंग्स हो गई? क्या ये ड्राइंग्स हो गई? वुड दिस बी कॉल्ड ड्राइंग्स? है ना, कहेंगे ना। अब ये बताओ, ड्राइंग्स तो हो रही हैं, ये लैपटॉप कहां पे रिकॉर्ड हुआ हुआ था? सर ये लैपटॉप परचेजेस में रिकॉर्ड हुआ हुआ था। ये लैपटॉप परचेजेस में से माइनस करेंगे क्योंकि ये लैपटॉप परचेज में रिकॉर्ड हुआ हुआ था। अब बताएं, क्या ये बात समझ आई? यस प्लीज। देखो मैंने कितना डिटेल में आपको समझाया है, ये बहुत छोटी सी चीज लेकिन बहुत मैटर करती है। ओ लेवल्स में ये बहुत मैटर करती है, स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती ये वाली बात। कहते हैं क्यों ये, अब आप, अच्छा अब आप देखो, अब आप है ना इस चीज से फौरन अपना लिंक क्रिएट करोगे, आप इससे फौरन से अपना लिंक क्रिएट कर सकोगे। मैं आपके सामने एक चीज ओपन कर रहा हूं, आप इससे फौरन से अपना लिंक क्रिएट करेंगे। नोट करो, ये देखो जल्दी से बताओ ये क्या लिखा है, जल्दी से देख के बताओ ये क्या लिखा हुआ है? परचेजेस, परचेजेस, गौर से देखना। और ये क्या है? माइनस, माइनस अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स। तो अब आपको समझ आएगा कि यार परचेजेस में से ये अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि प्रीवियसली ये गुड्स इसका पार्ट थे, लेकिन हमने तो इन्हों बेचा ही नहीं है। तो जब बेचा ही नहीं तो इसे परचेजेस का पार्ट होना भी नहीं चाहिए, इसलिए इसे परचेजेस से हटाएंगे। इज दैट क्लियर? Now you have the concept. Now you have the concept. Because we included that in purchases previously, now we are taking these goods out of the business. So, because these goods were part of purchases initially, these goods should not have been part of purchases anyways. इसलिए हम इन्हें purchases से हटा देंगे। तो इसलिए हम unrecorded goods ranks को माइनस करते हैं। तो अब आप नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर परचे ड्राइंग्स में ये 5000 ऐड कर दिए और परचेजेस में से ये 5000 माइनस करके दिखाएंगे। परचेजेस में ये 5000 माइनस करके दिखाएंगे। अच्छा अब आप मुझे बताओ, क्या यही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है? क्या यही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है? अब आपसे दो ही चीजें मांग रहा है, अब आपसे दो ही चीजें मांग रहा है। सर इनकम स्टेटमेंट मांग रहा है और एसओएफपी मांग रहा है, आईएस मांग रहा है और एसओएफपी मांग रहा है। मैं आपके सामने यहां पे वेरी क्विकली अटेम्प्टिंग द आईएस एंड एसओएफपी। फोकस रखिएगा, फोकस रखिएगा। एक काम ये कीजिएगा, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, I want your involvement. You guys know this very well. You guys must have understood this so far very well. Okay, I want your involvements. You please have the calculators with you guys. आप अपने पास अपने कैलकुलेटर्स रखें, मुझे वैल्यूज की कैलकुलेशंस करके बताते रहिएगा कि सर इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है। इट विल हेल्प मी गोइंग एट अ पेस एंड नॉट यूजिंग माय कैलकुलेटर, मुझे रुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू इन एडवांस फॉर दैट। All right. Question number 2, part A. An examiner wants us to prepare an income statement. Examiner चाहता है कि हम उसे इनकम स्टेटमेंट बना के दें समाना एंटरप्राइजेस की। तो सर इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है, नोट कीजिएगा, हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू, रेवेन्यू की वैल्यू,
गाइस रेवेन्यू की वैल्यू वैल्यू तो बता दें कम से कम, जल्दी जल्दी। आप लोगों के पास सवाल भी मौजूद है। रेवेन्यू की वैल्यू वी हैव 156,500, वी हैव 156,500। कोई सेल्स रिटर्न तो है नहीं, कोई सेल्स रिटर्न तो है नहीं हमारे पास। ठीक हो गया, तो लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में सर सबसे पहले है ओपनिंग इन्वेंट्री, सबसे पहले है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दीजिएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री, सर ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 22,000। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है 22,000। थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू आमना। आमना अगर यही मैसेज ग्रुप पे कर देंगी तो मेरे पास एक ही जगह हो जाएगा। ठीक है बेटा, परफेक्ट, दैट वुड बी परफेक्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री 22,000, थैंक यू गाइस। उसके बाद नाउ नोट कीजिएगा, एड एड परचेजेस, परचेजेस गौर से देखिएगा सर। परचेजेस, रिकॉर्डेड परचेजेस, recorded purchases 45,000, right? Recorded purchases over here, recorded purchases 45,000। अब इसमें से पता है क्या करेंगे? अब एक सवाल है, एक सवाल, क्या कोई कैरेज इनवर्ड्स है? नहीं है सर, कोई कैरेज इनवर्ड्स नहीं है। क्या कोई परचेज रिटर्न है? नहीं सर, कोई परचेज रिटर्न भी नहीं है इस सवाल में। क्या कोई अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स हैं? क्या कोई अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स हैं इस सवाल में? डू वी हैव अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स इन दिस क्वेश्चन? यस सर, बिल्कुल हैं। वी हैव अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स। तो लेस करेंगे अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स 5,000। ये लीजिए बेटा, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स माइनस कर दी 5,000। उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो नोट कीजिएगा सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 18,000। ये देखें, ये रही क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 18,000। तो अब हमारे पास व्हाट्स द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई हमारे पास? इज इट 44,000? प्लीज क्रॉस चेक, कंफर्म मी। इज इट 44,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स? 44,000। और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, परफेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 112,500। ये लीजिए बच्चों, ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप मुझे बताएं, ग्रॉस प्रॉफिट तक आसान हो गया? हाँ भाई, ग्रॉस प्रॉफिट तक आसान हो गया। अब्दुल्ला, you started accounts very rough. Shayan, you started accounting with me. Amna, you were very new to accounts, right? Fatma, you were very new to the accounts. हाँ समील रैयान, आपने थोड़ी थोड़ी बड़ी भी दी। ईमान, आपने थोड़ी सी ज्यादा बड़ी भी दी। लेकिन देखो ग्रॉस प्रॉफिट तक कितना आसान हो गया अब हमारे लिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट तक कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, और अगर प्रॉब्लम होगी भी तो फॉर्मेट में सारी चीजें नजर आ रही हैं और क्लैरिटी है हमें। फॉर्मेट में सारी चीजें क्लियर है हमें कि यार क्या क्या कर रहे हैं हम, और बैकग्राउंड भी मौजूद है क्यों क्यों कर रहे हैं हम। चलें, अब आप गौर से देख के बताएं। नोट कीजिएगा, क्या ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करनी है और फिर एक्सपेंसेस माइनस करने हैं ताकि प्रॉफिट निकाल सकें? यस सर। थिंग इज, इस सवाल में सर कोई अदर इनकम नहीं है। वी डोंट हैव एनी अदर इनकम इन दिस क्वेश्चन। तो हम सीधा सीधा लेस करेंगे एक्सपेंसेस, लेस करेंगे एक्सपेंसेस। तो नोट कीजिएगा सर, एक्सपेंसेस टॉप टू बॉटम। रिमेंबर, एक्सपेंसेस में मैंने आप लोगों को ये बात बताई है, हम ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे। नोट कीजिएगा, सबसे पहला एक्सपेंस अगर टॉप टू बॉटम स्टार्ट करें, सो वी हैव वेजेस। सबसे पहला एक्सपेंस वी हैव वेजेस। वेजेस वैल्यू 15,000, wages 15,000। all right, wages के बाद we have rent 8,000, then we have heat and light, HNL, heat and light 12,000, and so that is it।
दैट इज इट। आप ट्रायल बैलेंस को देख लो, वी हैव ओनली 3 एक्सपेंसेस देयर। आप ट्रायल बैलेंस को देखें, वी हैव ओनली 3 एक्सपेंसेस देयर, वेजेस, रेंट, हीट एंड लाइट। अब इसको टोटल करते हैं, लेट्स टोटल दिस अप। सो वी हैव द एक्सपेंसेस ऑफ 35,000, we have the expenses of 35,000। ठीक हो गया। So 112,500 minus 35,000, 77,500, that's the profit for the year। So that's the profit for the year। आप देखें, इनकम स्टेटमेंट में हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया, हमने इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट निकाल लिया और दूसरे दफा निकाला है, क्वेश्चन 1 का और क्वेश्चन 2 का। अब एग्जामिनर ने, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। इज देयर अ क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन गाइस? कोई सवाल एज ऑफ नाउ? कोई सवाल एज ऑफ नाउ? नो क्वेश्चन? Are we good to go on? Give me a thumbs up if we are good to go on. Give me a thumbs up if we are good to go on. Yes, please. All right. Perfect. Perfect. Okay, guys. Okay, perfect. चलें, तो आगे चलते हैं। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर, अब हमसे एग्जामिनर मांग रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है रैयान, करंट एसेट्स। ओके, तो अब एग्जामिनर हमसे मांग रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहां देखिएगा, ओवर हियर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पार्ट बी। पार्ट बी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। गौर से देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने ये लास्ट टाइम भी पढ़ा था और उससे लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, फॉर्मेट के टाइम भी हमने ये बात पढ़ी है और लास्ट क्लास में भी बताया था कि एसओएफपी इज मेड ऑन 3 कॉलम्स। IS is always made on 2 columns, SOFP is made on 3 columns। थर्ड कॉलम अभी यूज करना नहीं सीखेंगे, थर्ड कॉलम का यूजेज आगे के टॉपिक्स में आएगा हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक हो गया, सबसे पहले हमारे पास आते हैं नॉन करंट एसेट्स। ये देख लीजिएगा, मैं एक दफा फिर आपको रिपीट कर दूं, एक दफा और रिपीट कर दूं, क्योंकि आगे फिर ये आगे तक हमारे पास जाएगा। आज की एक दफा क्लास में और रिपीट करके बता देता हूं। ट्रायल बैलेंस में जिनके साथ कॉस्ट मेंशन्ड होती है, ट्रायल बैलेंस में जिनके साथ कॉस्ट मेंशन्ड होती है, एग्जामिनर इज गिविंग द हिंट दैट दीज आर योर नॉन करंट एसेट्स। ये नॉन करंट एसेट्स हैं। तो आप देखो, प्रेमिसेस कॉस्ट नॉन करंट एसेट्स, मोटर व्हीकल कॉस्ट नॉन करंट एसेट्स, मशीनरी कॉस्ट नॉन करंट एसेट्स। तो इस सवाल में 3 नॉन करंट एसेट्स हैं हमारे पास। गौर से देखिएगा, प्रेमिसेस, motor vehicles and machinery। premises 40,000, motor vehicle 18,000, machinery 35,000। ये लीजिए गाइस, तो दिस इज 93,000 टोटल नॉन करंट एसेट्स। हमारे टोटल नॉन करंट एसेट्स हो गए 93,000। अब हम चलते हैं करंट एसेट्स की तरफ। रैयान, रैयान बेटे, यू आस्क मी अबाउट सीए। सर व्हाट इज सीए? दिस इज सीए, करंट एसेट्स। ये आ गए हमारे करंट एसेट्स। तो अब आप देख के बताएं, एवरीवन राइट नाउ ऑन द क्वेश्चन। तो सर हमारे पास 4 करंट एसेट्स हैं इस सवाल में। वी हैव 4 करंट एसेट्स इन दिस क्वेश्चन, कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। देखो, मैं बाकियों को भी इंकरेज करता हूं, मैं हमेशा आप लोगों को इंकरेज करता हूं, यू आस्क मी क्वेश्चन, यू आस्क मी क्वेश्चन, अपनी कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। वो जैसा भी सवाल हो, ये नहीं सोचिएगा कोई भी आप में से
कोई भी ये नहीं सोचिएगा कि यार सवाल ऐसा हुआ सर मजाक उड़ाएंगे तो, और वो तो मैं वैसे ही उड़ाता हूँ, मजाक तो मैं वैसे ही उड़ाता हूँ, तो मैं तफरियां तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ क्लास में, ठीक है ना। तो वो अच्छा है आपका, आपकी थोड़ी सी मजाक मस्ती मजाक हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलें, अब आप देखिए हमारे पास कैश है, बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और इन्वेंट्री है, ये चार करंट एसेट्स हैं। तो मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री। अच्छा, अब आप देखें गौर से, सबसे पहले मैं सबसे सवाल पूछूंगा, ये बताओ कैश रिकॉर्डेड कितना था हमारे पास? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कैश रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कैश रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस? जो बुक कीपर ने निकाला होगा कैश का बैलेंस, जब बुक कीपर ने कैश का बैलेंस निकाला, सर वेरी गुड, इट वाज 21,000, वेरी गुड गाइस, सर इट वाज 21,000। लेकिन प्रॉब्लम है, इसमें एक एडजस्टमेंट नहीं हुई थी, इसमें एक एडजस्टमेंट मिसिंग है। तो नोट कीजिएगा 21,000 माइनस 1,500, actual cash should have been 19,500, एक्चुअल कैश शुड हैव बीन 19,500, ये है वैल्यू असल में। उसके बाद बैंक, नोट कीजिएगा सर, बैंक इज 11,500, बैंक है 11,500। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे पास आई गेस 14,000 के, ये रहे ट्रेड रिसीवेबल्स 14,000 एंड इन्वेंट्री वी हैव 18,000। ठीक हो गया। अब आप नोट करें, अगर मैं इनको करंट एसेट्स को टोटल करूं, लेट्स टोटल द करंट एसेट्स 19,500, 11,500, 14,000, 18,000, 63,000। तो सर टोटल एसेट्स आ गए 156,000। ये लीजिए टोटल एसेट्स, सर टोटल एसेट्स आ गए 156,000। अब इसको इक्वल करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से। अब हम इसे इक्वल करेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से, तो हम इसे लिखेंगे इक्विटी में, और इक्विटी में सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, सर ओपनिंग कैपिटल इस सवाल में है 100,000, ऐड करेंगे प्रॉफिट 77,500, लेस करेंगे ड्राइंग्स। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताइएगा, सर ये कौन सी ड्राइंग्स हैं? ये रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं या अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं? ये कौन सी ड्राइंग्स हैं जो हम यहां एसओएफपी में लेस करते हैं? ये कौन सी ड्राइंग्स हैं? यस प्लीज, ये रिकॉर्डेड ड्राइंग्स की बात कर रहा है या अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स की बात कर रहा है? गौर से देख लीजिएगा। आई गेस यू गाइज आर मिसिंग ऑन वन थिंग, गौर से देख लीजिएगा। ये क्या बात कर रहा है, ये नोट कर लो सर, ऑल ड्राइंग्स, ये बात कर रहा है ऑल ड्राइंग्स, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड सब यहां पर आएंगी। अब्दुल्ला इज दैट क्लियर? आमना इज दैट क्लियर? सारी ड्राइंग्स इधर काउंट होंगी, इधर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, सब चीजें जितनी ड्राइंग्स हुई हैं हमारे बिजनेस में, टोटल ड्राइंग्स वो यहां पर आएंगी। तो अब आप नोट करें, रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं हमारे पास 25,000, 25,000 हमारे पास रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं। इसमें ओनर ने 1,500 कैश ड्राइंग्स ऐड की और 5,000 गुड्स ड्राइंग्स ऐड की। अब आप लोग मुझे बता दो, आप लोग मुझे बता दें, पहले से रिकॉर्डेड ड्राइंग्स है 25,000, ओनर ने 1,500 का कैश निकाला और 5,000 रुपए के गुड्स निकाले, बताओ टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? बताएं, व्हाट इज द टोटल ड्राइंग्स? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए, जो भी है ओनर? बिल्कुल ठीक ईमान, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक आमना, वेरी गुड। रैयान, शयान, समील, फातिमा, अरसलान, अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट सर, 31,500 ये हमारे पास टोटल ड्राइंग्स हो गई
बोथ रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड सब मिलाकर, तो आप नोट कर लो क्लोजिंग कैपिटल आ गया 146,000। ये क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग इक्विटी आ गई, क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग इक्विटी आ गई 146,000। अब हमारे पास इसके बाद आएगा करंट लायबिलिटी, और सर करंट लायबिलिटी में आएगा ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी में आएगा ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स है हमारे पास 10,000 के, गौर से देखिएगा, ऐड करेंगे 156,000 टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। मुझे सिर्फ ये बता दो क्या ये बैलेंस हो गया, मुझे सिर्फ ये बता दें क्या ये बैलेंस हो गया, हैज दिस बैलेंस्ड, क्या टोटल एसेट्स टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज के इक्वल हो गए, क्या टोटल एसेट्स टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज के इक्वल हो गए। Alright kids, moving on to 4.3 now. Done with question number 3 now. Done with question number 2. We are done with question number 2 now. Moving on towards question number 3. गौर से देखिएगा, if you guys can have a very close look at question number 2. जरा question number 2 को देख लें, देख लिया question number 2 को, गौर से देखिएगा। अब देखें question number 3 को, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, और देख के बताएं क्या कुछ नई चीजें नजर आ रही हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। डू यू गाइस सी एनीथिंग एक्सेप्शनल, एनीथिंग न्यू, एनी एडिशनल थिंग इन क्वेश्चन नंबर 3, एनी एडिशनल बैलेंस, एनी एडिशनल वैल्यू, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन नंबर 3? क्या क्या कुछ नजर आ रहा है? आमना कह रही है यस, आमना कह रही है यस, समील ने बता दिया सेल्स रिटर्न, समील कह रहे हैं सेल्स रिटर्न, अब्दुल्ला कह रहे हैं कैरेज इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। राइट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बच्चों, बिल्कुल ठीक। हाँ, समील ने बता दिया परचेज रिटर्न, तो नोट कीजिएगा, मैं आपके सामने, प्लीज गौर से देखिएगा। सर प्रेमिसेस की वही वैल्यू है, मोटर व्हीकल की भी वही वैल्यू है, मशीनरी की भी वही वैल्यू है, इन तीनों की वही वैल्यूज हैं, ये 40, 18, 35। ट्रेड रिसीवेबल सेम, ट्रेड पेएबल सेम, कैश इज सेम, बैंक इज सेम, सेल्स सेम वैल्यू, परचेजेस सेम वैल्यू, सेल्स परचेजेस सब सेम वैल्यू है। सर ये कुछ नया आया है, सेल्स रिटर्न 4,000, परचेजेस रिटर्न 12,000, कैरेज इनवर्ड्स 3,000, कैरेज आउटवर्ड्स 5,000। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये चार चीजें इस सवाल में हमारे पास ऐड ऑन हो रही हैं। बाकी ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, वेजेस, रेंट, हीट एंड लाइट, ये एक्सपेंसेस हैं हमारे। ड्राइंग्स ये वही कहलाएंगी, ये वही कहलाएंगी ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ये वही कहलाएंगी ऑलरेडी रिकॉर्डेड, और ये हमारे पास वही ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा, ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ये तीनों एक्सपेंसेस। अब आप देखें वो तीनों नॉन करंट एसेट्स। और आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, सर यहां भी दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वही दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, मैं एक काम करता हूं ना, मैं एक काम करता हूं बहुत सिंपल, मैं अगर इसको, इस इंफॉर्मेशन को गौर से देखिएगा, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यहां से एज इट इज, इस हाइलाइटर को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूं, तो आप देखिएगा डॉट कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये नोट कीजिएगा, ये देखें, तो डॉट कॉपी पेस्ट हो गया हमारे पास, वही सेम दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। उन्होंने गुड्स भी निकाले और कैश भी निकाला है, और वो रिकॉर्ड नहीं हुए में हमें रिकॉर्ड करना है। अब आप मुझे ये बताएं क्या क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 3 में
कुछ चंद चीजें ऐड हो गई, बाकी सिमिलर है? क्या क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 3 में चंद चीजें ऐड हो गई, बाकी सब सिमिलर है? हाँ। क्या आपको सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स के बारे में पता है सबको? क्या आप सबको सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स के बारे में पता है ना? परफेक्ट। तो नोट कीजिएगा, हमें एग्जामिनर कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट और एसएफपी बना दो। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की इनकम स्टेटमेंट अटैम्प्ट करने जा रहा हूं। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की इनकम स्टेटमेंट अटैम्प्ट करने जा रहा हूं, प्लीज गौर से देखिएगा। ऑलराइट, ओवर हियर इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम स्टेटमेंट। फोकस कीजिएगा। सर सबसे पहले आएगा हमारे पास रेवेन्यू। सबसे पहले आएगा हमारे पास रेवेन्यू। इट इज 156,500। रेवेन्यू 156,500। क्या इस सवाल में कोई सेल्स रिटर्न्स हैं? क्या इस सवाल में कोई सेल्स रिटर्न्स हैं? आर देयर एनी सेल्स रिटर्न इन दिस क्वेश्चन? यस सर, यस सर। लेस सेल्स रिटर्न्स। सर ये रही सेल्स रिटर्न 4,000। तो 4,000 की सेल्स रिटर्न्स हैं, तो नेट सेल्स आ गई 152,500। नेट सेल्स आ गई 152,500। एक एक चीज चेक कर लीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अब्दुल्ला, ईमान, आमना, फातिमा, समील, रैयान, शायान, इस चीज पे फोकस कीजिएगा। जब हमारे पास सेल्स रिटर्न नहीं था, जब सेल्स रिटर्न की वैल्यू जिस क्वेश्चन में नहीं थी, हमने डायरेक्ट रेवेन्यू को लास्ट कॉलम में लिखा था। हमने रेवेन्यू को डायरेक्ट लास्ट कॉलम में मेंशन किया था। ये देखो, क्वेश्चन 2 में हमारे पास सेल्स रिटर्न नहीं था, हमने डायरेक्ट लास्ट कॉलम में मेंशन किया। लेकिन सर क्वेश्चन नंबर 3 में जब हमारे पास सेल्स रिटर्न इंक्लूड हो गया, सेल्स रिटर्न आ गया, तो हमने इसकी वर्किंग यहां पे की और नेट सेल्स की फिर वैल्यू यहां पे लिखी। सर ये तरीका है। और मैंने आपसे क्या कहा था, विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि मैं कौन सी वैल्यू कहां लिख रहा हूं, तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ओके सर दैट मेक्स सेंस। नेट सेल्स अगर यहां पर आएगा तो उसकी वर्किंग उससे पहले वाले कॉलम में आएगी, और अगर कोई वर्किंग नहीं है तो वही नेट सेल्स है वो डायरेक्ट उधर आ जाएगा। इज दिस राइट? एम आई क्लियर ऑन दिस? एम आई क्लियर ऑन दिस? इज दिस राइट? ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब नेट सेल्स तो आ गई हमारे पास। नाउ वी हैव लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री सेम है 22,000। ओपनिंग इन्वेंट्री में कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस इन ओपनिंग इन्वेंट्री। एड परचेजेस 45,000। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं, क्या इस सवाल में कोई कैरेज इनवर्ड्स है? क्या इस सवाल में कोई कैरेज इनवर्ड्स है? यस सर, 3,000 कैरेज इनवर्ड्स। यस सर, 3,000। तो नोट कीजिएगा, ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड्स 3,000। ये देखें, ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड्स 3,000। अच्छा ये बताएं, क्या इस सवाल में कोई परचेज रिटर्न है? क्या इस सवाल में कोई परचेज रिटर्न है? यस सर, परचेज रिटर्न है 12,000। लेस लेस परचेज रिटर्न 12,000।
अच्छा, अब जरा ये बताओ, क्या कोई अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स हैं? क्या कोई अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स हैं? यस सर, ये रहे 5000 जो गुड्स की ड्राइंग्स हुई थी वो अनरिकॉर्डेड हुई थी। तो लेस अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स, नोट कीजिएगा 5000, और फिर लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000। तो अब आप गौर से देखें, हम जब इसको टोटल करेंगे 22,000 प्लस 45,000 प्लस 3,000 माइनस 12,000 माइनस 5,000 माइनस 18,000, सर कॉस्ट ऑफ सेल्स 35,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 35,000। अब हम अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें तो सर 117,500, दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप नोट करें एड अदर इनकम, एड अदर इनकम। लेकिन सर कोई अदर इनकम नजर नहीं आ रही, कोई अदर इनकम नहीं है इस सवाल में। अगर इनकम होती तो यहां क्रेडिट साइड पर होती, अगर कोई इनकम होती तो यहां क्रेडिट साइड पर होती। क्रेडिट साइड पे पहली वैल्यू है 10,000, वो है ट्रेड पेबल्स। दूसरी वैल्यू है सेल्स रेवेन्यू, लिख दिया। तीसरी वैल्यू है परचेज रिटर्न, ये भी इनकम नहीं है। और सर ये ओपनिंग कैपिटल है, तो कोई इनकम नहीं है। अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस, लेस करेंगे एक्सपेंसेस। तो बताएं क्या आपको सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा नजर आ रहा है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आ जाओ जल्दी से, मुझे बताओ सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा नजर आ रहा है? टॉप टू बॉटम में सबसे पहला एक्सपेंस, नहीं वेजेस नहीं है आमना। एग्जैक्टली इसीलिए सवाल पूछा मैंने, कैरेज आउटवर्ड्स। सबसे पहला एक्सपेंस है कैरेज आउटवर्ड्स, सबसे पहला एक्सपेंस। आप देखो वेजेस से भी ऊपर कैरेज आउटवर्ड्स लिखा हुआ है, ये रहा। तो जो एक्सपेंस सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर, वो सबसे पहले मेंशन करेंगे हम, कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स 5,000। उसके बाद वेजेस 15,000, रेंट 8,000, हीट एंड लाइट 12,000। तो सर अब हमारे सारे एक्सपेंसेस हो गए 40,000। तो नोट कीजिएगा प्रॉफिट आ गया 77,500, प्रॉफिट फॉर द ईयर। मुझे बताएं क्या ये क्लियर है? यस प्लीज, क्या ये क्लियर हो गया? क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लिया हमने? क्या प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लिया? अच्छा, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सर 77,500। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, एक चीज गौर से देखिएगा, क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 की इनकम स्टेटमेंट बनाई थी? ये रही क्वेश्चन नंबर 2 की इनकम स्टेटमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 की इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उसका प्रॉफिट कितना आया था? सर उसका प्रॉफिट भी 77,500 आया था। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की इनकम स्टेटमेंट बनाई जब हमने, तो सर इसका प्रॉफिट भी 77,500 आया। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस सवाल में जो इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हुई है इन दिस क्वेश्चन, जो इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हुई है, चार इंफॉर्मेशन जो ऐड ऑन हुई है, हुआ ये कि जितने से वेजे, जितने से एक्सपेंसेस की वैल्यू में चेंज आया है, सेम उतना ही चेंज इनकम में भी आया है। जितना एक्सपेंसेस में चेंज आया है, सेम उतना ही चेंज इनकम में भी आया है। इसलिए इनकम और एक्सपेंसेस के सेम चेंज की वजह से प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई? जो चीजें ऐड ऑन हुई हैं,
जितना चेंज एक्सपेंसेस में आया है उतना ही चेंज हमारी इनकम में आया है, तो प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया। अब एक आखिरी चीज देख लीजिएगा, 77,500 हमारा प्रॉफिट आया है, ये नोट कीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। सर नॉन करंट एसेट्स 40,000, 18,000, 35,000, टिक टिक टिक, सेम सेम। कैश 21,000 recorded, 1,500 unrecorded, 21,000, 1,500, 19,500 tick. Bank 11,500, trade receivable 40,000, closing inventory 18,000, tick tick tick, सेम। तो टोटल एसेट्स तक तो कहानी सेम है, टोटल एसेट्स तक कोई फर्क नहीं है। फिर आ जाए जरा ओपनिंग कैपिटल 100,000, टिक। प्रॉफिट सेम है 77,500, टिक। Drawings 25,000 recorded, 1,500 and 5,000 unrecorded. 1, 2, 3, ticked. 146,000 closing capital and trade payables 10,000, ticked. क्योंकि इस सवाल में जो इंफॉर्मेशन ऐड हुई है चार, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, वो चारों बिलोंग करती हैं इनकम स्टेटमेंट को। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ऐड ऑन नहीं हुई जिसका एसओएफपी से ताल्लुक हो। इसलिए हमारी क्वेश्चन 3 की एसओएफपी बिल्कुल डॉट डिट्टो वही होगी जो क्वेश्चन नंबर 2 की एसओएफपी है, because the information that are adding on in this question does not have no effect on SOFP. अब मुझे बताएं, is that clear?